नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो। ये है क्रिकेट का मंच, आपके लिए बनाया गया मंच। और मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र पंकज अठावले जुड़ चुके हैं। और आज हमारे पास एक दिलचस्प बात करने के लिए है। वो है इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, जो ये टेस्ट श्रृंखला है, जो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है रावलपिंडी पाकिस्तान में। ये एक ऐतिहासिक दौरा है जो हो रहा है 17 सालों बाद। जो इंग्लैंड की टीम है पाकिस्तान के सरजमीन पर एक टेस्ट मैच खेलने वाला है। आखिरी बार इन्होंने 2005 में खेला था और उसके बाद ये पहला टेस्ट श्रृंखला है 17 साल बाद। और ये श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंग्लैंड घर पे लगातार 6 मैच खेलकर उसमें से 5 जीतकर आ रही है यहां पर पाकिस्तान में। और ये सबसे बड़ा कठिन टेस्ट होगा बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम के लीडरशिप के लिए। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंकज। पंकज, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। और ये एक ऐतिहासिक दिन होगा जब ये पहला टेस्ट मैच शुरू होगा रावलपिंडी। फिर ये कारवां बढ़ेगा मुल्तान और कराची। लेकिन बस कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का हो रहा है आगाज। देखने मिलेगा टेस्ट क्रिकेट का हमको बेहतरीन अंदाज। भिड़ेंगे बाबर के जियाले स्टोक्स के हिम्मत वालों के संग। कहीं उलटफेर ना हो जाए, रह जाएंगे हम सब दंग। क्या बात है! वाह 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 वाह! अगले बार से मैं इरशाद कहूंगा, फिर आप बोलिए। ओके ओके, डेफिनेटली सर। ठीक लेकिन है, ये देखिए। तो ये शेड्यूल पर नजर डालें। जी पहला जी। टेस्ट मैच होगा रावलपिंडी में, 1 तारीख से शुरू हो रहा है। फिर दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में और तीसरा टेस्ट मैच कराची में हो रहा है। तो देखिए कि इस तरह से होने वाला है ये टेस्ट श्रृंखला। और ये जो पहला टेस्ट मैच है बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि खबर ये आ रही है कि इंग्लैंड की टीम में काफी लोग बीमार पड़ गए। क्या बात कर रहे हो? मतलब ये तो ट्रेडिशनल बात है। जब भी मतलब मुझे याद है 1990 से लेकर 2000 2005 के आसपास जब भी कोई भी इंग्लिश टीम भारतीय सब कॉन्टिनेंट में आई है तो रवीना जी 2 मिनट गुड 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 ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ। जनरली दे कॉल इट इनफैक्ट स्टमक अपसेट। बट ये क्या होता है इनके साथ हमेशा? ये उसको डेली वैली खेलते हैं, कहते अच्छा। हैं। और तो ये उनके साथ होता है। पर ये उन सितंबर में जब वो T20 श्रृंखला खेलने आए थे, T20 विश्व कप के पहले 7 मैचों का श्रृंखला था, कराची और लाहौर में मैच था। वो वहां पर देखे कि उस वक्त भी उन्हें खाने का कंप्लेंट था और उन्हें फिर इस बार टेस्ट सीरीज के लिए अपना शेफ लेके आए। उसके बावजूद ये हुआ है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 14 लोग उस खेमे में बीमार पड़ गए हैं। पर क्या इससे नतीजे पे कोई असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इतिहास की तरफ हम नजर डालें तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में 1961 से पाकिस्तान में टेस्ट श्रृंखला हो रहा है। और हम्म। देखिए, रिजल्ट्स देखें। इंग्लैंड ने यहां पर सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीता है इतने सालों में। और इतने सारे ड्रॉज हुए हैं। मैं थोड़ा गणित कर रहा था, प्रोफेसर तो आप है, मैं गणित कर रहा था। 47% ड्रॉ हुए हैं, 47%। और जीतना बहुत मुश्किल हुआ है इंग्लैंड को यहां पर। नहीं, और होगा ही। देखिए इंग्लैंड जैसी टीम जो है जब पाकिस्तान जैसे कंडीशंस में खेलती है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम। तो वो क्या करते हैं कि एक सेफ रूट इसमें अपनाते हैं कि अपने को मैच गंवाना नहीं है। एंड प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ इज अ मच बेटर ऑप्शन फॉर इंग्लैंड ऑल द टाइम व्हेनेवर दे प्ले इन पाकिस्तान। आपने देखा इस स्टैट में कि 1961 में एक बार और सीधा 2000 में ये दो ही मैचेस जीते हैं। बट जनरली इट्स अ प्लेन एंड अ वेरी सिंपल सिचुएशन फॉर इंग्लैंड टू काइंड ऑफ प्ले सेफ। और ये इस बार शायद प्ले सेफ नहीं होगा क्योंकि इसमें मिस्टर ब्रेंडन मैकलम भी साथ में है इस पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल। उनको पसंद नहीं है, पर बैसबॉल तो बैसबॉल है, उसके बारे में तो बात करेंगे। पर एक नजर डाल देते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड पर। और फिर इंग्लैंड ने अपना 11 बता दिया। पहले पाकिस्तान के स्क्वाड पर नजर डालते हैं। दिलचस्प है कि काफी जो खिलाड़ी जो हमें T20 विश्व कप में दिखे थे वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे क्योंकि उनका टेस्ट स्पेशलिस्ट स्क्वाड है। मुझे जो सबसे ज्यादा मुझे जिसको देखने के लिए उत्सुकता है वो है अबरार अहमद। वो हम्म। एक मिस्ट्री स्पिनर है, उन पर मेरी नजर है। और मैं देखना चाहता हूं कि नौमान अली क्या करते हैं। 36 साल के वेटरन है, अभी हाल फिलहाल में खेलना शुरू किया है। ये उनका टेस्ट स्क्वाड है। आपकी नजर किस पर है?
नहीं, देखिए पाकिस्तान की एक खासियत रही है कि पिछले 2-3 सालों में उन्होंने आपने बिल्कुल सही कहा दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग टेस्ट स्पेशलिस्ट मतलब टी20 और वनडेज में जो खिलाड़ी होते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखते। अब देखिए इस स्क्वाड में देखिए अब्दुल्ला शफीक का नाम आता है यहाँ पर, इमामुल हक का नाम आता है, चश्मा पहन के खेलते हैं। शान मसूद ऑफ कोर्स इज देयर इन द टी20 फॉर्मेट आल्सो। आगा सलमान, फहीम अशरफ, ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं, अब इनको कितना मौका मिलेगा? अब देखिए अगर थोड़ा-सा सेफ खेलना हो तो क्या सरफराज को भी मौका मिलेगा अलोंग विद रिजवान? दैट्स गोइंग टू बी द केस। बट यहाँ पर नौमन अली जो एक यंग लेग स्पिनर है, इनफैक्ट इन पर नजर होगी, लेकिन सारा का सारा दारोमदार होगा हारिस राउफ और नसीम खान शाह पर। बिल्कुल। और इंग्लैंड के प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो इनकी प्लेइंग 11 को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पीछे नहीं हटने वाले। ये तो मतलब एकदम फ्रंट फुट पर है। और लियम लिविंगस्टोन को डेब्यू करा रहे हैं इस टेस्ट मैच में। और लियम लिविंगस्टोन एक रेड बॉल गेम खेल के 12 महीने हो चुके हैं। फिर भी ब्रेंडन मैकलम ने एक हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में कहा, मैं चाहता हूं कि इस तरह के खिलाड़ी जो एनफोर्स कर सके वो खेले इस फॉर्मेट में, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ऐसे खिलाड़ी वो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर सकते हैं। चंद्रेश, ब्रेंडन मैकलम बड़े शातिर और चतुर है क्योंकि उनको पता है कि लियम लिविंगस्टन जो है ये पीएसएल में भी खेल चुके हैं, उनको इन परिस्थितियों का बहुत अच्छा अंदाज है। और लियम लिविंगस्टन शायद वीरेंद्र सहवाग और गिलक्रिस्ट जो टेस्ट मैच में भूमिका निभाते थे या फिर मैथ्यू हेड निभाते थे वो करना चाहते हैं, या फिर खुद ब्रेंडन मैकलम जो करते थे टेस्ट मैचेस में। आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक इनपुट। लेकिन देखिए इसमें एक नाम था जेमी एंडरसन का। भाई साहब कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हैं पता नहीं, ही इज अ फैंटास्टिक एथलीट। और इनका एक फोटो देख रहा था मैं, शायद 2005 में भी ये आए थे इस पार्टी के बिल्कुल साथ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और वो देखिए जो इनके टीम में जो रेहान अहमद है, जी। इनके टेस्ट डेब्यू के बाद पैदा हुआ था। अच्छा, रेहान का भी आपने नाम लिया, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बिकॉज रेहान हाल ही में शायद 3 या 4 ही सिर्फ फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, 5 एक विकेट भी निकाले उन्होंने, सेंचुरी भी बनाई, रन्स भी बनाए हैं इनफैक्ट। और ये भी एक लेग स्पिनर है, यानी कि इन कंडीशंस के लिए ब्रेंडन मैकलम ने बिल्कुल चुन चुन कर खिलाड़ी लाए हैं। बिल्कुल। और जेम्स एंडरसन 2005 में उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था उस दौरे पर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस बात से भी कि बेन डकेट की वापसी हो रही है। 6 साल पहले जब वो आखिरी बार खेले थे टेस्ट क्रिकेट, तब उन्हें अश्विन की गेंदें समझ में ही नहीं आ रही थी। तब ऐसा लग रहा था कि उन्हें वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा और अपने स्पिन खेलने की जो तकनीक है उस पर काम करना पड़ेगा। काम करके 6 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी किया उन्होंने। बिल्कुल। और देखिए बेन डकेट इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है, थोड़ा-सा स्पिन के खिलाफ उनका हाथ तंग माना जाता है, बट अगेन ये भी शायद इन पाकिस्तान सुपर लीग और ऐसी लीग्स में खेलकर आए हैं, इसके लिए इनको भी बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया होगा। तो भई उस समय अगर एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो फिर एक बार हम एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसमें ओली पोप का भी नाम है जिन्होंने अपने आप के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इनफैक्ट बात बना ली है। इनको देखकर मुझे बार-बार वो एक और खिलाड़ी होता था इंग्लैंड का, उसकी याद इयन बेल। आती है। यस, बिल्कुल इयन बेल जैसे दिखते हैं और वैसा ही खेलते हैं। अगर ओली पोप चल गए तो बल्लेबाजी में इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। बिल्कुल। पर देखिए सबसे ज्यादा नजर सबकी होगी तो एक ही खिलाड़ी पे, और वो है पूर्व टेस्ट कप्तान जो रूट पर। क्योंकि जो रूट जिस फॉर्म में चल रहे हैं, और खासकर जो उनकी पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका रिकॉर्ड रहा है, लाजवाब रिकॉर्ड रहा है। अनबिलीवेबल, जस्ट देखिए 1000 रन उनके हैं, 56 का एवरेज, 6 अर्धशतक और 1 शतक, और डबल सेंचुरी भी लगाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो रूट लेते हैं ना, ये बड़ा कठिन होता है पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए। क्या बात है, आपने बिल्कुल बहुत लाख टके की बात कही है। क्योंकि देखिए जो रूट पिछले आई थिंक 20 महीनों से टेस्ट क्रिकेट में उनका हाथ पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित हो रहा है, किस तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो। और वो जो फैब फोर है उसमें एकदम आगे निकल चुके हैं वो। बिल्कुल। और जो रूट की खासियत यह है कि देखिए टेस्ट मैच में वो खेल रहे हैं पाकिस्तानी कंडीशंस में, और उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर मैं गलत नहीं हूं कि आईपीएल में ऑक्शन में हमारा नाम भी डालिएगा। इज दैट राइट? बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज वो अगले साल के वर्ल्ड कप में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम ऑक्शन में डाला है। देखना दिलचस्प होगा। उस ऑक्शन की बातें हमने बहुत लगा करेंगे बहुत जल्द। एक नजर डाल देते हैं कप्तान बेन स्टोक्स पर, क्योंकि वो जो है इस दौरे पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे से आकर लीड करेंगे, क्योंकि गेंदबाजी भी उन्हें काफी करनी पड़ेगी इन पिचों पर।
बिल्कुल, और साथ ही में जेम्स एंडरसन है। अब वो किस तरीके से तेज गेंदबाजों को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दिस इज मोर और लेस द विंटर टाइम इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट इंडिया। तो यहाँ पर जो टेस्ट मैचेस में जो है ये गेंदें स्विंग होंगी। आपको याद होगा इरफान पठान ने मुल्तान में क्या किया था, तो शायद इंग्लैंड वही कोशिश करेगा। जैक लीच पर बड़ी भूमिका होगी, लेकिन बेन स्टोक्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी है जो एक बार जीवन का झटका खा चुका है, और अब इनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा है। बिल्कुल, बेन स्टोक्स हाल फिलहाल में T20 विश्व कप जिताने के बाद आए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। अब नजर डालते हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पर, जो उनके टीम के फिर एक बार मुखिया है। और उन पर नजर होगी। उनका रिकॉर्ड देखें, इंग्लैंड के खिलाफ 65 का एवरेज है। 4 ही मैच खेला उन्होंने, 4 ही टेस्ट मैच खेला है। इन पर भी काफी कुछ दारोमदार है इस बैटिंग ऑर्डर को बनाए रखने का। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा था साल के शुरुआत में किस तरह से उन्होंने एक लाजवाब पारी खेली थी कराची में और टेस्ट मैच बचाया था। एक बार फिर उन पर ही होगा सारा जिम्मेदारी। बिल्कुल, और बाबर आजम को अब एक अच्छी बात होगी चंद्रेश की, वो जो मेरा स्ट्राइक रेट T20 फलाना ढिमकाना सारा वो रख जाएंगे, एंड ही विल बी प्लेइंग हिज नेचुरल गेम। बाबर इज अ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट टेस्ट प्लेयर, और वो थोड़ा सा लीड भी अच्छा कर रहे हैं आजकल के दिनों में। आपने वो कराची के मुकाबले की बात की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ब्रिलियंट। और होम कंडीशंस में बाबर आजम इज वेरी डेंजरस। अब ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, और बाबर का चलना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल। और देखिए, अजहर अली जो दूसरे अनुभवी खिलाड़ी है इस लाइनअप में, और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, कोई और फॉर्मेट नहीं खेलते पाकिस्तान के लिए। पूर्व टेस्ट कप्तान है इस टीम के। बाबर आजम के पहले वही टेस्ट में कप्तानी कर रहे थे। 37 साल के हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड उतना खास नहीं है, पर इन पर भी इनकी इनकी अनुभव की वजह से जिम्मेदारी और ज्यादा होगी। क्योंकि ना असद शफीक है अब इस लाइनअप में, ना फवाद आलम है इस लाइनअप में। तो इन्हें इस लाइनअप को बनाए रखना होगा। बिल्कुल बनाए रखना होगा, बट अजहर अली इज अ वेरी फिनोमिनल प्लेयर। कुछ जो टेस्ट मैचेस उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं, वो जुझारू खिलाड़ी हैं। वो शायद बहुत ज्यादा बड़े रन नहीं बनाए, डबल सेंचुरी नहीं बनाए, लेकिन वो डटे रहेंगे, रुके रहेंगे इन डिफिकल्ट कंडीशंस। एंड जस्ट लाइक मिसबा, जस्ट लाइक इफ्तिकार अहमद, पाकिस्तान नीड समवन लाइक दैट इन द मिडिल ऑर्डर। सो ये एक अच्छा किरदार है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। तो ये थे खास खिलाड़ी दोनों तरफ से, जिन पर हम सबकी नजर होगी। आपकी नजर किस पर होगी ये आप हमें जरूर बताएं। पर पहले पंकज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये रावलपिंडी वाला टेस्ट मैच हुआ तो कौन जीतेगा? आपको लग रहा है कल से मैच शुरू होगा टाइम पे? अब देखिए, जिस तरीके से मतलब वो वहां पर शेफ भी है, डॉक्टर्स भी है, सारा है, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मतलब आंवला जूस भी शायद उनको हमें भेजना पड़ेगा भारत से, ताकि उनका पेट जो है वो ठीक हो जाए। द इंग्लिश टीम, आई मीन टू से। लेकिन लेकिन आई थिंक दे शुड बी गुड इनफ। द फर्स्ट मैच प्रॉबब्ली में एंड अप इन अ ड्रॉ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही टीमों के जो बल्लेबाज है ये बिल्कुल डटे रहेंगे। कोई ना कोई एक हाथ बल्लेबाज तो फंस ही जाएगा वहां पर। इट विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज पाकिस्तान की गेंदबाजी भी बहुत ज्यादा एकदम बेहतरीन और घातक ऐसी नहीं दिख रही है। सो आई एम लुकिंग एट अ ड्रॉ फॉर द फर्स्ट टेस्ट एट रावलपिंडी। अच्छा, मुझे लग रहा है ये श्रृंखला 1-1 होगा। आपका क्या मानना है? आई एग्री विद यू। मतलब मैं एक्चुअली सिर्फ आपने रावलपिंडी का सवाल पूछा इसलिए मैं मुल्ताना और कराची में नहीं गया, बट 1-1 लुक्स वेरी वेरी प्रोबेबल, बिकॉज दोनों ही टीमें जो है अपने अपने ही फैक्टर्स के हिसाब से मिली जुली तरीके से इन्हें दे आर क्वाइट इवनली मैच। बिल्कुल दिलचस्प होगा। आपका क्या मानना है आप हमें लिख के भेजिए। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह मौजूद है। सब जगह जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें। हम आपके साथ इसी तरह बने रहेंगे। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।